नमस्कार। हमारे बीच अभी हमारे चाचा जी बैठे हैं। इनका नाम मनोज संवरिया है। चाचा जी हमारे साथ पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। हमारी जो पिछली मूवी थी जिसका नाम था मम्मी पापा के लिए, उसमें इनका अहम रोल था। इन्होंने पिता का रोल निभाया है और उस रोल में इनसे जितना हो सका है अपने से बहुत बेहतर किए हैं। उस रोल में जान डाल दिए हैं। लोगों का तो यही कहना है आपके किरदार को देखने के बाद। लोग ये कह रहे हैं कि जो पिता का रोल निभाए हैं वो पुराने कलाकार हैं। आप वाकई पुराने कलाकार हैं भी। तो हम लोग चाचा जी से कुछ बात करेंगे, आखिर किस सोच को लेकर के चाचा हमारे साथ जुड़े और इस मूवी में अपना 100% दिए। समय, पैसा और निर्देश, बहुत कुछ अपना त्याग करके इस मूवी में अपना रोल निभाया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमारे लिए इतना मेहनत किया और इस मूवी को बेहतर बनाया। तो आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। चाचा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं? देखिए, सबसे तो पहले मैं अपने भी जितने भी दर्शक बंधु हुए, मैं उन लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं, डॉन 55 के जितने चैनल के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपने सवाल पूछा कि किस चीज़ से प्रेरित होकर ये काम किए, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज संवरिया है, जो मैं पुराना भोजपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा कुछ एक्टिंग के अलावा और भी कुछ हॉबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पेशे से एक लोकगीत गायक हूँ। अच्छे अच्छे स्टेज पर आपकी आशीर्वाद से मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया। बच्चों ने बताया कि सर आप हमारे साथ जुड़िए और एक फिल्म बन रहा है मम्मी पापा के लिए। मैं उसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो लगा कि मेरी ही कहानी है, क्योंकि मैं रियल लाइफ के नहीं, रियल लाइफ में मेरा एक बेटा है जो उसको पढ़ाता हूँ मैं। वो भी पढ़ाई के अलावा इधर, तो मैं उसको बहुत डांटता था। कुछ लोग हमको भी बोले कि नहीं, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक जो होता है नेचर से अपने अनुरूप तो कोई काम करेगा नहीं। जब मैं इस फील्ड में रोल प्ले किया तो मैं अपने जीवन से दर्शन किया और आने वाला भविष्य को कि देखिए, बच्चे किसी का भी हो, चाहे बच्चा कोई भी हो, अगर है उसको अपने जीवन में कुछ करने के लिए उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है ईश्वर की असीम कृपा से होती है। बच्चों पर दबाव देने से क्या होगा कि बच्चा का नर्वस हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ी विनती करता हूँ अपने बच्चों को जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ाइए और बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना दें। मैं इस फिल्म की कहानी को पढ़ा तो मैं बोला चलो बेटा मैं कर देता हूँ। मैंने किया, जहाँ तक हो सका फर्स्ट बार मैंने रोल प्ले किया है। अगर हमसे कहीं त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। और मैं खासकर अपने टीम के जितने भी सदस्य हैं मैं उनको शुभकामना देता हूँ। तो जैसा चाचा जी बताया कि जब हम लोग इनसे जुड़े थे तो जब चाचा इस कहानी को पढ़े तो इनको लगा कि ये हमारी ही कहानी है। हो सकता है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस समय कुछ भी नहीं थे। हम पे यकीन करना, आप जैसे गार्जियन को हमें नहीं लगता कि संभव था उस समय। आखिर कुछ तो आप देखे होंगे हमारी टीम में जो आपको लगा हो कि नहीं ये बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल इस मूवी में समय लगा था। हम लोग 1 महीना शूटिंग करते थे, फिर 2 महीना कुछ इसमें कठिनाई आ जाती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी, कुछ वीडियो क्लिप भी डिलीट हो जाते थे। फिर 2 महीना 3 महीना बाद हम लोग आपसे मिलते थे कि चाचा एक और सीन उसमें का छूटा है। तो आपका भी रिएक्शन रहता होगा कि भाई कितना टाइम लगेगा, ये मूवी आएगी या नहीं आएगी, ये भी आप सोच रहे होंगे उस समय। तो क्या ऐसा सोच आता था कि आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, कलाकार वही होता है जो हर समय हमेशा कला के बारे में सोचता हो। इस फिल्म से पहले मैं करीब 10 वर्ष बिहार सरकार में कला जाथा के रूप में हमने मद्य निषेध, बाल दहेज, जितने भी प्रोग्राम सरकारी होता था सिंगर के रूप में मैंने किया, नुक्कड़ नाटक भी किया। तो उसमें मैंने देखा
कलाकार वही होता है, उसका रियल लाइफ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होता है। मैं इन बच्चों को देखा कि इनमें इतनी भूख है, कुछ करने की क्षमता है, तो मैंने उसको देखा तो मैंने बोला कि चलो इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट कर दिया जाए। तो मैंने जितना हो सका अपना समय दिया, इन लोग के साथ रहा, अपना कुछ मोटिवेशन भी दिया इन लोगों को और कुछ मार्गदर्शन भी दिया और उस पर खड़े उतरे। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह से आगे आप लोग बढ़ते रहें और जहाँ तक हमारा होगा हम सहयोग करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद चाचा जी का। चाचा अपने से जितना हो सका है उतना सहयोग हमें दिए हैं। हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि चाचा का इस सब लाइन में, सिंगिंग में, एक्टिंग में दिलचस्पी कब से आया और ये कब से जुड़े हुए हैं इस फील्ड में, इनके गुरु कौन रहे हैं, इन्हें प्रेरित करने का रीजन कौन सा रहा है, तो हम लोग जानना चाहेंगे आपसे, कुछ बताइए। वैसे तो हमको ये चीज़ विरासत से मिला है, क्योंकि मेरे चाचा जी थे, वो आर्मी में थे, वो संगीत गाते थे, ठीक ना। तो वही हारमोनियम सब साज बाज था, तो हम लोग शुरू से कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे। लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए मैं अपना गायकी के क्षेत्र में आइकॉन श्री भरत शर्मा जी को मानता हूँ। और मैं खगौल में एक हमारे गुरु जी हैं जो शास्त्रीय संगीत का बताए। उसके बाद हमारे सहपाठी है विजय लाल शर्मा जी, श्री राम जी, सबको सहयोग से मैं इस क्षेत्र में पहुंचा हूं और करीब करीब 30 वर्षों से मैं लोकगीत का गायन कर रहा हूं। लेकिन बीच में हमको एक्टिंग मिल गया, करने का मौका मिल गया, वो भी कर रहा हूं। और आगे की जो प्रक्रिया है इसमें चलता रहेगा, आगे जो इच्छा होगी होगी। आपका जो रोल था उसको देख के लगता नहीं है कि आप पहली बार एक्टिंग किए हैं। आपसे भी कुछ लोग बोले होंगे, बोले हैं कि नहीं? वैसे तो कमी सब में होता है, मेरे में भी कमी है, अगर देखने वाला का अपना अपना नज़रिया है। अब रही बात एक कोई चीज़ को कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है। हम ये नहीं कहते कि मैं परिपूर्ण कलाकार हूँ, हम में भी कमी है, अगर कमी होगा तो मैं उस सुधारने का प्रयास करूँगा। फिर भी चाचा बहुत अच्छा किरदार निभाए हैं। जब चाचा हमारे साथ जुड़े थे तो उस समय बताए थे कि हम सिंगिंग भी करते हैं, कुछ वीडियो दिखाए थे, तो हम लोगों को नहीं लगा था कि उस लेवल के ये सिंगर होंगे। लेकिन जब हम लोग स्टूडियो में अपने साउंड डबिंग कर रहे थे एडिटिंग के समय, तो कुछ समय निकाल के चाचा बोले कि हम कुछ गा के चेक करना चाहते हैं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। आपको याद होगा वो दिन? तो उस दिन जब रिकॉर्ड हुआ था इतना सुंदर, उस दिन हमको लग गया था कि हाँ। देखिए आने वाले मूवीज में हम कोशिश करेंगे कि मेरी आवाज़ आए, कोशिश नहीं करना है, सिंगिंग की आवाज़ आए। और मैं चाहूँगा ऑडियंस से कि आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हम लोग भी आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं इस मम्मी पापा फिल्म के जितने भी किरदार हैं, इसमें शुभम शर्मा जी मेरे बेटे का रोल किए हैं, रोहित शर्मा जी उनके दोस्त का रोल किए हैं, साथ में गुड्डू जी है, सीटू जी है, ये लव खुश जी है, सब लोग हमारे ग्रुप के लोग हैं, सब हमारे ग्रुप के बच्चे हैं। इसमें ये नहीं देखना है कि रील में 5 आदमी, इसमें 50 आदमी का सहयोग रहा। मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ दर्शक बंधुओं, मैं आप लोग को हाथ जोड़ी विनती यही करूँगा कि आपका सदा आशीर्वाद बना रहे। चलिए, अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो सभी का सहयोग जरूर बना रहेगा। हम चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी चाहेगी कि आपसे 2 लाइन हम लोग सुने। आप यहाँ पे भी कुछ देर पहले गाए थे, हाँ, आपका जो लय है ना, जो पकड़ रहे हैं, वाकई वो काबिल तारीफ है। तो ठीक है, कुछ सुनाइए दर्शकों को, थोड़ा फोन आगे कीजिए ताकि माइक पास तक पहुँचे। अच्छा तो सुना दीजिएगा, सुनाइए, गाना एक सुना दीजिए। नहीं इसमें सुनाइए, इसमें सुनाइए ना। मैं चाहूँगा वॉइस टेस्ट करने के लिए, तो मैं तो गाना याद नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है सोलह एक आलाप सुनाता हूँ, क्योंकि मैं एक क्लासिक बंदिश से कुछ गीत उत गाता हूँ।
देखिए, मैं बिना हारमोनियम को तो नहीं सुर लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी फिर मौका मिलेगा तो आपको, आप सभी को मैं सेवा करने का मौका दूंगा, गीत सुनाऊंगा ज़रूर। जो आपका लय है, ये सुर जो हम लोग सुन रहे हैं, तो जो रुआ है हमारे शरीर का वो खड़ा हो जा रहा है, गनगना जा रहा है कि हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। मैं क्या, आपके गले में माँ सरस्वती का निवास है। मौका मिलेगा तो जरूर मैं गाऊंगा, और फिल्म के लिए भी इस फिल्म में मेरी आवाज़ आएगी। मैं यही चाहूँगा कि मैं अच्छा से अच्छा प्रस्तुति दे सकूँ। करना है। माँ डुमरेजनी जो मूवी बन रहा है, हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि चाचा जी का इस मूवी में सॉन्ग रहे। क्या चीज़, बहुत बहुत धन्यवाद। गाएंगे, जितना हमको हुनर है, जितना माँ सरस्वती ने हमको दिया है, मैं चाहूँगा कि 100% उसमें। तो चलिए, चाचा जी तो हमारे साथ अब हमेशा बने रहेंगे। अब क्या, पिछले 1.5 सालों से हमारे साथ ही हैं, और हमारे इस चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे चाचा के साथ हर बार हमेशा इंटरव्यू आते रहेगा। हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि इनके आवाज़ से कुछ धुन आपको प्रस्तुत किया जाए, और हम लोग कहेंगे कि कल चाचा जी जब अपना वो क्या होता है बजाने वाला हारमोनियम, जब वो लेके आ रहे हैं, तो उस पर भी एक सॉन्ग को हम लोग शूट करेंगे और आप सबके बीच पहुंचाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, हमारे साथ इतना देर जुड़े रहे। साथ भी सुनवाएंगे। हाँ, साजबाज के साथ भी हम लोग सॉन्ग को गवाएंगे और सुनाएंगे आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग। बोले बोले गंगा मैया की जय।